ये भी है माननीय विशंबर जी दयाल साहब के साथ में कि हमारे पोस्ट मास्टर साहब श्री राजकुमार जी गुरु का भी आज विदाई समारोह है। आपका जो कार्यकाल रहा कालरा के लिए निसंदेह बहुत ही तारीफ काबिल, जिसका से आपने व्यवहार कुशलता के साथ में आमजन की सेवा की, निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन सभी अतिथिगण से कि मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन कर उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। सभी अतिथिगण या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमो नमः। हे माँ भारती, माँ सरस्वती, आप अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें और हम दिनों दिन आगे बढ़ते हुए इस भारत की धरा की सेवा करते रहें और आपके को चरण वंदन करते हुए आपकी स्तुति करते रहें। इसी भावनाओं के साथ में हमारे सभी अतिथिगण माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए, चरण वंदन करते हुए एक बार मेरे साथ में उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी सरपंच जी पधारिए, आगे आए मैडम, पधारिए। वाले सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि आप मंचासीन रहें। सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 पंच श्रीमान पहलवान सिंह जी कृपया मंच पे पधारिए और हमारे ये वार्ड पंच 1, वार्ड पंच 2 से वार्ड नंबर 4 से, वार्ड नंबर 5 से, वार्ड नंबर 4 श्री शशिकांत जी शर्मा, वार्ड नंबर 5 है सचिन जी बुढ़ानिया, वार्ड पंच प्रतिनिधि, हालांकि उनके पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए शायद वो नहीं आ पाए। श्रीमान उप सरपंच भी हैं ग्राम पंचायत कालड़ा के राकेश कुमार जी, वार्ड पंच प्रतिनिधि श्रीमान पिलानिया साहब का 12 से पवन जी गुर्जर, वार्ड पंच प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत कालड़ा माला गुलदस्ता बना लो। हमारे प्रधान जी का स्वागत करते हुए वार्ड पंच सभी एक साथ पधारिए और श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी अपने समय बिताया है उसमें से 20 वर्ष और 3 माह आपने नगर पालिका को दिया और 20 वर्ष 2 माह 5 दिन आपने पंचायत राज में दिया। और उसमें भी सबसे मजबूत और सुंदर बात है कि आपने 20 वर्ष के अपने पंचायत राज के कार्यकाल में 11 वर्ष का जो समय जो दिया वो ग्राम पंचायत कालड़ा को दिया। ये एक बड़ी बात है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका सम्मान। ये श्रीमान विशंबर दयाल जी को माला नहीं पहनाई जा रही है, ये आपके कार्यकाल को, आपकी उदारता को, आपकी हार्डवर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, जिस प्रकार से आपने इस ग्राम पंचायत की सेवा की, निसंदेह श्रीमान प्रहलाद जी भापर, श्रीमान महेंद्र जी दत्तवाल, श्रीमान रोहितास जी बुढ़ानिया, श्रीमान महेंद्र जी महिला, श्रीमान श्री राम जी वीर सिंह जी, माथुराम जी जांगीर, श्रीमान राजकुमार जी राजेंद्र जी गुर्जर कृपया मंच पे पधारिए। हमारे सुभाष जी शर्मा HM संस्कृत स्कूल आगे मंच की तरफ पधारिए, मंच पे विराजिए। और हमारे बीच में ग्राम विकास अधिकारी देवरोड, उनके साथ में एक पंचायत और भी है, आप भी कृपया मंच पे पधारिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत आपका। श्रीमान प्रभु दयाल जी, श्रीमान बजरंग जी, श्रीमान रजनीकांत जी, श्रीमान सुशील जी मारवाल, सेकंड राउंड भी होगा आपका, आइए। श्रीमान पुरुषोत्तम जी सेन, श्रीमान दलीप जी बुढ़ानिया, श्रीमान हेतराम जी, श्रीमान प्रमोद जी नागवान, विजेंद्र सिंह शेखावत,
विजेंद्र, श्रीमान पवनजी जोशी कृपया मंच पे पधारिए और माला पहनाते हुए श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। श्रीमान कैलाश जी खटाना कृपया आप मंच पे पधारिए। श्रीमान प्रकाश जी मेघवाल एक्स पंच ग्राम पंचायत काजरा, श्रीमान बलवीर जी, श्रीमान बलवीर जी, श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान कैलाश जी नागवान, श्रीमान गढ़सीराम जी शर्मा, डॉक्टर साहब श्री भीम सिंह जी शेखावत, श्रीमान राम राम श्रीमान मंजीत सिंह दत्तरवाल पधारिए। श्री संजय जी जांगीड़, अजय जी मणिठिया, भाई दिनेश कुमार हटीवाल, भाई सुनील राजौरिया, महेश जी कृपया आप भी अपनी टीम सहित पधारिए, कृपया मंच पे पधारिए और माला पहनाते हुए हमारे ग्राम विकास अधिकारी का सम्मान करेंगे। हमारे गुरुजन और यहाँ के क्षेत्र को काफी शिक्षा से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, श्रीमान ओम प्रकाश जी दादरवाल, श्रीमान राजेंद्र जी, बीच में रह गया था नाम, श्रीमान राजेंद्र जी महिला कृपया आप भी मंच पे पधारिए। और मेरे गुरु श्रीमान नौरंगलाल जी, श्रीमान रमेश जी गुज्जर, 5 मिनट का समय और लेंगे। श्रीमान रमेश गुज्जर, श्री धर्मेंद्र बुढ़ानिया, मतलब मुलाकात करी थी आखिर में, श्रीमान उमेश सिंह जी बुढ़ानिया माला पहनाते हुए स्वागत करेंगे। श्रीमान उमेश सिंह जी बुढ़ानिया कृपया मंच से पधारिए और इसी गांव की तरफ से ही शिक्षाविद श्रीमान श्री विषम प्रदास, हाँ ठीक है, श्री राजेंद्र सिंह जी चौहान, विकास बुढ़ानिया, श्री राम सिंह जी बगीना, हमारे जो श्री संत कुमार जी माला पहनाते स्वागत करेंगे। तो ठीक है हमारे जान में तो। श्रीमान बहादुर सिंह जी बुढ़ानिया, श्री संजय शर्मा आप भी आए, श्रीमान किशन जी गुज्जर, संदीप शेखावत आप भी मंच पे पधारिए। संदीप शेखावत, ठीक है। महेश दीवा, ठाकुर भीम सिंह जी, राजेंद्र, दलीप जी बुढ़ानिया एक बार मंच पे पधारिए आप। नागरिकों के द्वारा पहनाते हुए पहनाए सर, एक बार सभी तालियों की गड़गड़ाहट से आपका सम्मान, ये सम्मान आपकी इस कर्तव्य निष्ठा, आपका समय 8 सरपंचों के साथ में लगभग आपका समय रहा। श्रीमती सरपंच के कार्यकाल में आपका जिस प्रकार से आपने सहयोग किया, इस पंचायत को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और अब मैं निवेदन करूंगा, ग्राम विकास अधिकारी जी आ गए हैं, अभी मेरा दुरुस्त आए, आप के द्वारा आप ही का ये कार्यक्रम है और आप ही लेट चल रहे हैं। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। फोटोग्राफी में कोई कमी नहीं रहे। तालियों की गड़गड़ाहट तो मैं चाहूंगा आपसे कि जब तक ये तालियां नहीं बजती है तब तक शायद कार्यक्रम में वो जोश उत्पन्न नहीं होता है। नहीं तो सम्मान पाने वाले कार ने सम्मान करने वाले कार और मेरे जैसे जो मंच संचालन के उनको लेके आओ, दौड़ के जाओ। बहुत माला अर्पण करते हुए तालियां भी मैं चाहूंगा, तालियां भी चाहूंगा, कंजूसी नहीं बरतने दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। एचएम साहब श्रीमान सुभाष चंद्र जी शर्मा, संस्कृत स्कूल काजला,
भी आप श्रीफल भेंट करते हुए और साथ में सोल उड़ाते हुए ग्राम विकास अधिकारी काजरा का सम्मान श्रीमान वैद्य जयप्रकाश जी स्वामी से भी अनुरोध है। कृपया जी ठेकेदार साहब कृपया आप भी मंच से पधारिए और शाम जी ठेकेदार आपका समय काफी अभिनंदन के साथ में सादर भेंट तालियों की गड़गड़ाहट से हाथ फार्म जो चल रहा है फर्ट की साइड में उनके संचालक बधाई स्वागत का हम इस ग्राम पंचायत प्रांगण में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पर्यावरण सुधार किया है, निखार लिया है, तो ये अपने मैं कहूँगा गुरु के सम्मान में सामने देखिए सामने देखिए काल जो कोशिम था वही ये बात है वीडियो साहब बौछार हो रही है। ये सामने देखो साहब फर्ट पंचायत सगड़ी आकृति है। एक सोल भी उठाएंगे, सोल उठाकर स्वागत करेंगे। ग्राम पंचायत काजड़ा की तरफ से समारोह पूर्व सरपंच तस्वीर अनावरण समारोह में आप मैं निवेदन करूंगा जी नागवान कृपया मंच पे पधारिए और निवेदन करूंगा श्रीमान कलाजी खटाना कि हमारे बुगलेश जी, सुरेंद्र जी शर्मा, अनिरुद्ध जी शर्मा, ये पंचायत का कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत काजड़ा की तरफ से अभिनंदन समारोह, विदाई समारोह, तस्वीर अनावरण समारोह में आपका तहे दिल आभार, अभिनंदन, स्वागत। श्रीमान रोहतास जी बुडानिया, श्रीमान बलवीर जी कुमावत, श्रीमान श्रीमान ओम प्रकाश जी बुढ़ानिया, आप भी आए। सॉरी ओम प्रकाश जी बढ़िया, कृपया आप भी आए। राजेंद्र जी आप आए और सारे मंच से पधारिए और एक ग्रुप फोटो हो। श्रीमान हेतराम जी कृपया आप भी पधारिए। थोड़ा अकेले देखियो जी, साथ में हाँ एक हेतराम जी आए हैं, इनके साथ में ग्रुप फोटो लेंगे। कोई हम सबके लिए एक गौरवान्वित पल की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी प्रकार आपका ये श्री राजकुमार जी गुरु का अभिनंदन करते हुए और एक भेंट करते हुए और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे माला पहनाते हैं हमारे राजकुमार जी गुरु का माला पहनाते हुए, सौल उड़ाते हुए श्रीमान बलवान, दो शख्सियत श्रीमान राजकुमार जी शर्मा और ग्राम विकास सामने देखिए मालार्पण, सौल भेंट, सौल उड़ाते हुए
श्रीमान रामपाल जी सोनी और मुकेश जी, आप दोनों पधारिए। सामने देखिए। ठीक है। तालियां शायद तालियां नहीं बन के रहे, थोड़ी गड़गड़ाहट भी होनी चाहिए। दोनों मेरे भाइयों के द्वारा अभिनंदन समारोह स्वागत माला 5 लो सर। श्री राकेश कुमार जी वार्ड पंच कृपया आए, माला पहनाए और शॉल ओढ़ाते हुए उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान सोमदत्त जी जांगीर कृपया आप भी मंच पे पधारिए। अनिरुद्ध जी वार्ड पंच सभी पधारिए। सुभाष जी आइए, पहलवान जी पधारिए और एक ग्रुप फोटो भी आपके हो। माला पहनाइए, आप पधारे हमारे लिए किससे बड़ी और नहीं भी थोड़ी गिना जी आप विदाई समारोह मान लीजिए आपका वो वही विदाई तो यहाँ से जाएंगे, विदाई तो होगा ही, सेवानिवृत्ति नहीं है लेकिन यहाँ से जाएंगे तो विदाई तो होगी इनकी। ना काम बराबर करा, काम तो करना ही पड़ेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे चंद्रकला जी, सुनीता जी और हम उषा जी, आप सभी हमारे ग्राम विकास अधिकारी की अर्धांगिनी का माला पहनाते हुए और सोल भेंट करते हुए सामने देखिए पर माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्रीमान रमेश जी के द्वारा श्रीमान राजकुमार जी गुरु पोस्ट, बहुत धन्यवाद श्रीमान राजकुमार जी, कृपया मंच पे विराजमान हो, सुशोभित करें मंच को। सामने देखिए। प्लीज जल्दी करें। सब बाहर से पधारे विश्वनाथ जी, कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण ग्राम पंचायत काजड़ा के ग्राम विकास अधिकारी महोदय श्री विशंबर दयाल जी, श्रीमान राजकुमार गुरु डाकपाल महोदय, समस्त मंचासन अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए समस्त ग्रामीण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन और आभार कि आपने समय निकाला ग्राम पंचायत काजड़ा के लिए। जब भी ग्राम पंचायत काजड़ा आपसे निवेदन करती है, आप अपना अमूल्य समय इस ग्राम पंचायत को हमेशा से देते आए हैं। इसके लिए मैं आपका बार बार अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी प्रकार से ग्राम पंचायत काजड़ा के लिए बनाए रखें। देखिए, आज का कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है वो तो आप सभी को पता ही है। हमारे पंचायत काजड़ा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी महोदय के विदाई समारोह में रखे गए इस कार्यक्रम में खुशी भी है और मुझे पीड़ा भी है, क्योंकि ये 16 महीने का जो समय व्यतीत हुआ है, इस 16 माह के समय में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कार्य क्षेत्र मेरे लिए नया है या मैं इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानती। माननीय विकास अधिकारी महोदय ने, ग्राम विकास अधिकारी महोदय ने मुझे समय समय पर, कदम कदम पर हर एक चीज के बारे में बताया है। जब भी मैंने किसी कार्य को शुरू करने के लिए कहा है, इन्होंने दोनों ही पॉइंट मेरे सामने रखे कि उसका सकारात्मक असर क्या होगा और उसके नकारात्मक असर क्या होंगे। इन्होंने फायदे नुकसान को ना देखते हुए उन्होंने मुझे सही और गलत के बारे में ज्यादा बताया। कैश बुक वगैरह है उसके बारे में भी समय समय पर ये मुझे बताते रहे। इनको पता है कि मेरे वो किसी भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस सीट पर ये हैं इनके बाद में उस सीट पर कोई अन्य आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे समय समय पर उसके बारे में भी जानकारी दी है। इस क्षेत्र में मैं कहूँ
तो मेरे लिए ये गुरु के समान है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं बिल्कुल नई थी। मुझे इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, किस प्रकार से स्वीकृतियां लेनी है और किस प्रकार से वो पास होती हैं। मुझे किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे हर कदम पर, हर क्षेत्र में इसमें अवगत कराया, हर कार्य के बारे में अवगत कराया, किस प्रकार से हमें स्वीकृतियां लेनी है, कैसे पास करवानी है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, और अगर मैं वो कार्य करती हूँ तो मेरे लिए क्या नुकसान होंगे और क्या मेरे लिए फायदे होंगे, हर क्षेत्र के बारे में इन्होंने मुझे उससे अवगत कराया है। इसलिए मैं इनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि आज तक मैं जितने व्यक्तियों से मिली हूँ, देखिए राजनीतिक व्यक्तियों को मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जिन व्यक्तियों से मिली हूँ और जिन व्यक्तियों ने एक अमिट छाप मुझ पर छोड़ी है, उनमें से ये अग्रणी है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे की भांति जिस प्रकार से एक शिक्षक एक बालक को ABCD या क ख ग का ज्ञान कराता है, उस प्रकार से इन्होंने मुझे इस क्षेत्र में ज्ञान दिया है। इसलिए मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ। और आज का ये समारोह है एक शिष्य के लिए गुरु के सम्मान में रखा गया समारोह, मैं इसको ज्यादा कहूंगी। विदाई समारोह हो रहा है, हालांकि मेरा आगे भी इनसे निवेदन रहेगा कि ये चाहे तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जब तक कि मैं इस सीट पर हूँ, इनकी कृपा दृष्टि, इनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मुझे आशा है कि ऐसा होगा भी, और अगर नहीं होता है तो मैं पिलानी इनके घर पर पहुंच जाऊंगी। इन्हें अपना सहयोग मुझे देना ही पड़ेगा। ये हालांकि मैंने जब इनसे कहा था तो इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो कभी भी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तैयार मिलूंगा। इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है इस बात के लिए, और मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे शायद पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी संख्या पंचायत समिति में बहुत कम है, तो कितना समय पंचायत को दे पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति, उसको बेचारे को 2 या 3 किसी को दे दी जाती है पंचायत, तो वो भी कितना कार्य करेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इनका सहयोग तो मुझे लेना ही है, और 5 वर्ष तक मैं इन्हें परेशान ऐसे ही करती रहूंगी, आगे भी। ज्यादा मैं इनके लिए कुछ नहीं कहूंगी। रियल में मैंने इन्हें अपने पिता तुल्य माना है, और पिता के समान ही इन्होंने भी मुझे स्नेह दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आप सभी यहाँ पर आए, पधारे, आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। जय हिंद। श्रीमती मंजू तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत कालीडा, के अपने भावों को उजागर करते हुए एक पिता रूपी गुरु मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी को विदाई समारोह देने का जो कार्यक्रम रखा गया, निस्संदेह आप और आपकी टीम बधाई की पात्र है। और इसी प्रकार से इस कड़ी से कड़ी को जोड़े रखिए। और रही बात दूसरी साहब की आश्वस्त की, तो एक बात कहूँगा, रघुरीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यदि आपने साहब ने वचन दिया ग्राम पंचायत को, निस्संदेह आप निभाने वाले हैं, निभाएंगे भी। लेकिन इनके विचारों का जो 15-16 महीने में हमने जो आदान प्रदान देखा और इनकी जो सोच देखी, निस्संदेह आपने एक राम के रूप में एक भाई को पाया है। और प्रवीण जी बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आपने एक ऐसी शख्सियत के घर में जन्म लिया जिनका गुणगान यहाँ पे 16 माह में अनेकों बार हुआ है और होता रहेगा। रही बात वीडियो साहब की कि इन्होंने आश्वस्त, तालियों के साथ में आपका स्वागत करेंगे इन विचारों का। अब मैं निवेदन करूंगा संक्षेप में, एक शख्सियत को बुलाने से पहले हमारे बीच में एक उपस्थित हैं, तो आपका आशीर्वाद, आपका साथ यदि मिलता है तो निस्संदेह एक नया अध्याय लिखने का कार्य होगा। तालियां शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, ताली पे गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने एक लेख लिखा है विदाई के ऊपर। मैं आप सब के सामने वो चंद लाइनें, प्रभु से उम्रिया लंबी कर देना, विदा दे रहे हैं आपको, इसे स्वीकार कर लेना। साथ में यदि तालियां बजती रहे तो मुझे भी कुछ आनंद ज्यादा आएगा। सा रहे हो अपने निशानी साथ ले जाना, विदाई दे रहे हैं तुमको, इसे स्वीकार कर लेना। याद तुम्हारी सताएगी,
नींद तुम्हें ना आएगी और हमें भी ना आएगी, जुदाई सही ना जाएगी, मन मजबूत कर लेना, विदाई दे रहे हैं आपको, इसे स्वीकार कर लेना। विदाई की घड़ी आई, आंख आंसू से भर आई, गलती माफ कर भाई, कटुता मन से मिटा देना, विदाई दे रहे हैं आपको, इसे स्वीकार कर लेना, कामना यही है प्रभु से, उम्रिया लंबी कर देना। इन्हीं भावों के साथ में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रधान जी से कि समय समय पर जब भी ऐसे कोई कार्य होते हैं, आपकी जो लेखनी वो चलती है और उस कार्यक्रम के ऊपर आप चंद्रायने लिख डालते हैं। श्रीमान पुरुषोत्तम जी सेन भादरा से कृपया मंच पे पधारिए और प्रधान जी माला पहनाते और सोलो डाकर इनका सम्मान करेंगे। आप भादरा से हैं और कालड़ा में काफी लंबे समय से निवास कर रहे हैं। जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, आपकी लेखनी उस कार्यक्रम में ले चलनी पड़ती है। हम निवेदन करते हैं ग्राम पंचायत काजड़ा स्थित सेठ नारायण दास ईश्वरदास राजकीय उच्च आज के इस सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे फरट पंचायत के सरपंच, पूर्व सरपंच भाई रणवीर सिंह का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भाई बलवान सिंह जी, हमारे प्रिय प्रधान को मैं बार बार नमन करता हूं। आज के मुख्य आकर्षक हमारे पंचायत के विकास अधिकारी विशंबर दयाल जी व राजकुमार जी गुरु, दोनों को बार बार नमन। सामने बैठी हुई मातृशक्ति को बार बार प्रणाम। गांव व पंचायत क्षेत्र से पधारे हुए सभी हैं, मेरा लाल सलाम। विदाई समारोह है, विदाई की बातें करूं तो ठीक है, लेकिन एक दो लाइनें और भी बोलूंगा। कुछ पीड़ा है, दर्द है, वो आपके साथ बयां करूंगा। नवयुवकों को लाल सलाम। लाल सलाम क्यों? लाल सलाम प्रतीक है बदलाव का, लाल सलाम प्रतीक है क्रांति का। और ये प्रतीक, ये बदलाव, ये क्रांति कौन? आज का युवा ला सकता है। क्यों जरूरत है? जरूरत है आज। क्या जरूरत है? जरूरत है, ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, इनको जरूरत है। जरूरत है आज के नवयुवकों को। आज का नवयुवक, उनका भविष्य क्या है? डिग्री लिए हुए घूम रहे हैं, कौन पूछता है? किसकी जिम्मेदारी है? बताइए। सत्तारूढ़ पार्टी की, विपक्ष की? नहीं, मैं तो सबको ही दोषी मान रहा हूं। श्रम कानून बदले, कोई बुरा मत मान जाना। श्रम कानून बदले, कृषि कानून बदले, डीजल पेट्रोल के भाव बदले, रसोई गैस के रोजाना भाव बदले, यहाँ तक कि नोट तक बदल डाले। अरे राजनेताओं, अरे राजनीतिक पार्टियों, महिला सुरक्षा, मजदूर रक्षा के लिए कोई कानून बने, इसके लिए तुम्हारे मुंह पर क्यों पड़े हुए हैं ताले? एक संदेश है मेरा इस मंच के माध्यम से इस देश के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज जो बेरोजगारी हो रही है, आज जो डिग्रीधारी घूम रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जो नुमाइंदे हम चुन के भेज रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। एक पॉलिसी बनाइए, एक परिपाटी बनाइए, नवयुवकों को रोजगार दीजिए। आज हिंदुस्तान का मजदूर, आज हिंदुस्तान का नवयुवक पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, लायक है। रोजगार दीजिए, काम दीजिए। आज भारत के हाथ काम मांग रहे हैं, काम दीजिए, काम दीजिए। अब हमारे विकास अधिकारी, ए दोस्त, ये हंसमुख चेहरा, ये सादगी, ये हंसमुख चेहरा, ये सादगी, ये भाईचारा, विशंबर दयाल जी हम कभी भुला न पाएंगे, हम कभी भुला न पाएंगे। जब भी वक्त मिले
जब भी वक्त मिले हमसे मिलने आ जाना, हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे। राजकुमार जी का कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा है, ड्यूटी के पाबंद रहे हैं। दोनों शख्सियत के लिए मैं कामना करता हूं, मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर से, मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर से इन दो लोगों का भविष्य खुशहाल व आबाद रहे, खुशहाल व आबाद रहे। जब भी हमारी जरूरत पड़े हम जिस प्रकार से आज इनके स्वागत में उमड़े हैं, आगे भी हम तैयार खड़े। बस ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। चनेजा साहब, आपके ओजस्वी भाषण से आपने जो अपील और आह्वान किया है, निसंदेह ये क्रांति का बीज बो दिया आपने। अब मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत काजड़ा सरपंच श्रीमती मंजू तंवर से कि आप हमारे वीडियो साहब की जो धर्म पत्नी है उनको माला पहनाते हुए, शॉल ओढ़ाते हुए उनका सम्मान करेंगे। मैडम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनका सम्मान अभी बाकी है, कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे श्रीमान रणवीर सिंह जी धत्रवाल, एक्स सरपंच फाल्ट ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 11। बताइए सर। मैडम आप भी डाल दीजिए। सरपंच की तरफ से भी एक सम्मान समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। ऐसे हमारे भाई श्रीमान लक्ष्मीकांत जी शर्मा कृपया मंच से पधारिए और एक सोल उड़ाते हुए सम्मान करेंगे लक्ष्मीकांत जी का, क्योंकि काफी बार नाम खूब छपे। आइए सभी, प्रकाश जी वापस आओ एक बार, धीर सिंह जी आप भी आओ प्लीज प्लीज। दोबारा बोलूंगा नाम, आइए तीसरी बार बोलूंगा, आओ सभी मिलकर। मंचासीन सब साथियों को अभिनंदन। माननीय प्रधान जी, आज के मुख्य अतिथि विशंबर जी जो यहाँ से विदाई लेके जा रहे हैं हमारे बीच से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं मेरा उद्बोधन संक्षिप्त रखूँगा। विशंबर जी से संपर्क जब मैं यहाँ अधिस्थापित हुआ था 2 साल पूर्व है, तब से है मेरा। वो अपने विभाग पंचायती राज के अलावा अन्य जो सबॉर्डिनेट कार्यालय हैं उनके साथ उनका समन्वय और कार्य करने की जो शैली है वो वास्तव में अनुकरणीय है। उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पिलानिया साहब, आप यहाँ पे पधारे, आपका उद्बोधन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजकुमार जी गुरु सर से। आपको हालांकि पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं है दूसरा, वो देखना है। आज का दिन तो आपका भारत सरकार का है, राजस्थान सरकार का है, हम सभी की सेवा में आपका समय लगना है। तो आप शॉर्ट एंड स्वीट जो भी उद्बोधन देना चाहें, हम चाहेंगे एक बार आपकी वाणी का लाभ हमें मिले। बाकी आपने कह दिया था कि मैं बोलूंगा नहीं, जाऊंगा जल्दी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपके सामने जो जनता बैठी है, जो आपके पलक पावड़े बिछा रखे हैं, उनको एक बार आप संबोधित करें। माननीय राजकुमार जी गुरु सर। श्रीमान अध्यक्ष महोदय एवं समस्त गणमान्य व्यक्तियों, आज मैं 41 साल की सर्विस पूरी करने के बाद में इस पावन धरती काजड़ा से बाहर मुक्त हो रहा हूँ। मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। इनका जो मेरे साथ में जो सहयोग रहा, जो टारगेट पूरा करवाने का जो आजकल हमें मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में, बहुत ही ज़्यादा रहा। एक दफ़ा ही कहना पड़ा था इनको, इन्होंने सारे कार्य टारगेट में पूरे करवाए। सभी जो भी अपने आते थे जाते थे, सभी यही कहते थे आप किसी तरह की चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। इतना प्यार जो मुझे मिला है इस 1.5-2 साल में, मैं इस पावन धरती के साथ कभी नहीं भूलूंगा। मैं भगवान शिव शंकर बोले से प्रार्थना करता हूँ, इस पावन धरती को कमल रूपी पुष्पलता के समान हमेशा इसी तरह सुशोभित रखे, यही है। बाकी मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। नागपाल महोदय, माला पहनाए सर को, एक माला भी पहनाए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत यदि होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। थोड़ा सा
मास्क के नीचे गिरना। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती ममता जी यादव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काजडा। और हमारे, क्योंकि हर बार कन्नी काट जाते हैं, ये कह देते कि मैं नहीं बोलूंगा, आज बोलना ही पड़ेगा। ये जिद मानिए, हमारी रिक्वेस्ट मानिए। श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी जी, ग्राम पंचायत काजडा, श्री विशंबर दयाल जी अपना उद्बोधन देंगे। आज के मुख्य कार्य अध्यक्षता करते हुए श्री प्रधान जी, विश्वनाथ जी, रणबीर जी, मनसा सिंह, समस्त ग्रामीण कर्मचारी को मैं मतलब आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना समय दिया और मेरा मान सम्मान किया। मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे मतलब 40 साल 5 महीने की सर्विस मैंने पूरी की है तो लंबी है, लेकिन राजकुमार गुरु जी ने मेरे को भी पार कर दिया। उन्होंने 41 साल बता दिया, तो वो 41 कर गए तो मैं तो उनसे जूनियर रह गया। तो देखे 2 साल की हाँ है ना। मेरे से योगदान अच्छा रहा है, क्यों रहा है वो तो ये ऊपर वाला जाने, क्योंकि पंचायती राज के 20 साल के कार्यकाल में 11 साल मैंने काजड़ा को दिए और मेरे हिसाब से मतलब काम भी ठीक हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अनियमितता भी नहीं हुई है, लेकिन जनता का सहयोग भी रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी मेरे से आगे की जो भावनाएं हैं वो निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत काजड़ा, आपने और श्रीमान सूर्यकांत जी नागवान व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा सोल भेंट करते हुए, माल्यार्पण करते हुए स्वागत ग्राम विकास अधिकारी जी का। पौधों की है, ले सकते हैं। और एक और भी निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, आपकी वर्तमान जो वार्ड पंच है, सरपंच विदाई समारोह प्रोग्राम रखा गया है वर्तमान काजड़ा सरपंच की तरफ से। एक परंपरा बढ़िया है। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री बलवान सिंह प्रधान सूरजगढ़, रणबीर जी सरपंच पूर्व और विशंबर जी ग्राम सेवक और मंचाधीन जितने भी हमारे सरपंच साहब, मंचाधीन जो भी है, सभी को नमन करते हुए ग्राम के वयोवृद्ध महानुभाव, महिलाएं, और मैं ऐसा प्रोग्राम सरपंच द्वारा होता है बहुत बढ़िया बात है। कोई भी अपने गांव में कर्मचारी 2 साल 3 साल और यहीं से रिटायरमेंट होता है तो उसका सम्मान करना एक बहुत बढ़िया बात है। मैं इन दोनों, आज एक राजकुमार गुरु सूरजगढ़ के से हैं, उनको मैं बाल्यकाल से ही जानता हूँ। वो अपने जिस डाकपाल में रहे, जिस पोस्ट ऑफिस में रहे, उसमें अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। सभी ग्राहकों को, वह क्लाइंटों को बढ़िया तालमेल से सम्मान दिया, बढ़िया अपनी शैली से उनको पूरी बात समझाई। ग्राम सेवक ये है, उनकी प्रशंसा मैं यहाँ सुन ही चुका, इन्होंने बताया है। तो मैं पहले तो इनका 20 साल अपना दिया और इनका कार्य जब सभी प्रशंसा करते हैं तो वो वास्तव में कुशल रहा। तो इसकी इन दोनों ही कर्मचारीगण आगे इनकी जैसे सर्विस काल में जीवन यापन हुआ, खुशहाली रही, ऐसे ही आगे तक इनकी जीवन में खुशहाली रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विश्वनाथ जी, आपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना उद्बोधन दिया। भी एक उद्बोधन होगा और उससे पहले इस विदाई और अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई
हमारे स्कूल और कॉलेज के साथी श्रीमान, और आज राजनीति में भी साथी हैं, हमारे सिरोधार्य हैं, हमारे गौरव हैं, श्रीमान बलवान सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति सूरजगढ़, कृपया आप आएं और अपना उद्बोधन दें, हमें आशीर्वाद दें, हमें मार्गदर्शन दें। और साथ में एक करबद्ध निवेदन है कि आप इस ग्राम पंचायत के लिए जिस धरा पे आप यहाँ पे फिलहाल विराजमान है, मंच को सुशोभित कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कभी क्रिकेट का मैदान हुआ करता था, आपने खूब यहाँ से छक्के चौके मारे हैं। हम चाहेंगे कि आपके विकास रूपी छक्का चौका इस ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में लगे। मैं ये भी इस मंच के माध्यम से मांग करूंगा। माननीय बड़े भाई बलवान सिंह जी प्रधान, तो हमारी मैडम, हमारी बड़ी बहन यहाँ पे विराजमान है। आपने कहा था कि ये सरकारी स्कूल जहाँ का मैं एक्स स्टूडेंट रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि ये मेरा विद्यालय फले फूले, इसके जो आपने प्रांगण की जो इंटरलॉकिंग की बात की थी, आपने हालांकि स्वीकृति दे दी थी, शीघ्र ही वो कार्य भी आप चालू कराएंगे, आई नो वेरी वेल। बट एक निवेदन और है, पहले शुरू में जब आप बने थे, हम बने थे, उसके बाद साथ में ही हमने आपसे निवेदन किया था कि ग्राम पंचायत कालडा जो वार्ड नंबर 11 है और जो फट सड़क के ऊपर स्थित है, उसमें एक बड़ी पीड़ा का सामना की जा रही है। बाकी हम चाह रहे हैं कि हर वार्ड में कार्य हो, लेकिन आज वर्तमान उस परिस्थिति को देखें तो वार्ड नंबर 11, क्योंकि यहाँ पे भरजी नागवान नारसिंह जी भी उपस्थित हैं, आपके द्वारा भी निवेदन किया जा चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप, हालांकि अनावरण और विदाई समारोह है, बट फिर भी जब सरकार हमारे घर के चला आ रही है और हम सरकार से नहीं मांगे तो ये तो मजे वाली बात नहीं है। हम चाहेंगे कि वो भी आप घोषणा आज हमें इस मंच के माध्यम से करें, हमें आप अपना साथ दें। श्रीमान प्रधान जी, ना सरपंच जी बुला के काटे हैं आज के विदाई समारोह के मुख्य आकर्षक विशंबर दयाल जी ग्राम विकास अधिकारी, राजकुमार जी, नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन विशंबर दयाल जी, आपकी पंचायत के पड़ोसी पंचायत के पूर्व सरपंच रणवीर नाड़ा जी, रणवीर जी नाड़ा का नाम याद आएगा। मान सम्मान वही किया जाता है जिसका व्यवहार, जिसके प्रति लोगों के प्रति उनका प्रेम, वो ही मान सम्मान कराता है। और विशंबर दयाल जी तो मैं भी पंचायत समिति 12 महीने हो गए, उनसे पहले से भी मैं इनको जानता हूँ। इनकी कार्यशैली, इनका व्यवहार बड़ा ही सराहनीय है। जिस पंचायत समिति में जिस पंचायत का काम जहाँ इनको लगा दिया जाता था, वो पंचायत समिति हर पंचायत समिति में अव्वल रहती है। ये इनकी कार्यशैली है। मैं तो ये इनको धन्यवाद देता हूँ कि आगे का जीवन, अब आपने जो प्रशासनिक सेवा 40 साल 5 महीने 5 दिन बता रहे हैं ना, दी है, बाकी बचा जीवन अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बड़ी हंसी खुशी से बिताएं और ऐसा ही मान सम्मान समाज में आगे भी इनको मिलता रहे। मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूँ। आपने सरपंच साहब ने कहा है, मैं पहले भी कहा था कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उसका जो अंदर का जो इंटरलॉक का काम है, मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ और मार्च में वो काम चालू करवा देंगे। वो तो आगे देख लेगा, वो मेरी तरफ से उसमें आया था, कम लगा था, उसी दिन कह दिया था सरपंच महोदय को मार्च में करवा देंगे। और ये आज वो दिन कहे बोला करना भी। ग्राम विकास अधिकारी जब भी कोई यहाँ से कोई मांग करते हैं, सरपंच महोदय ने किया तो हमने पूरी की है, आगे भी करते हैं। वो काम है वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो स्टार्ट हुए और आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई बलवान सिंह जी, आपने इशारा दे दिया है, अब इनसे स्वीकृति लेनी सरपंच जी पे डिपेंड करता है।
और क्योंकि मंच के माध्यम से सभी का ये एक दबाव माने, निवेदन माने कि प्रधान जी ये स्वीकृति भी देके जाए। अच्छी बात है, आपने आश्वस्त किया है कि इन फ्यूचर आपका ये काम भी देख लेंगे, तो हम तो आपकी इस देख लेंगे स्वीकृति मान ली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी कि आपने अपने उद्बोधन में मार्च में कार्य करवाने की बात कही, स्वीकृति दी। इसके लिए संपूर्ण पंचायत की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने हमेशा गुरु के सम्मान में, जो पीछे भी ऐसा कार्य हुए हैं, राधेश्याम जी हम उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उसमें भी आपने अपने शिष्यत्व का भाव दिखाते हुए गुरु का सम्मान किया। और यहाँ पे भी आपके और मेरे दोनों के गुरुजन बैठे हैं, श्रीमान नौरंगलाल जी और श्रीमान राजेंद्र जी। आप दोनों मंच पे पधारिए और हमारे प्रधान जी के द्वारा माला पहनाते हुए, शॉल ओढ़ाते हुए आपका सम्मान किया जाएगा। ये एक मैं सोच रहा हूं कि आज आपके लिए सीना चौड़ा होने से इससे बड़ी कोई बात शायद होगी नहीं कि आपका शिष्य आज एक पंचायत समिति के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रहा है। रियली एक कि नौरंगलाल जी, श्रीमान नौरंगलाल जी और श्रीमान राजेंद्र जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शिष्य को माला पहनाते हुए, बलवान सिंह जी के द्वारा श्रीमान राजेंद्र जी को और श्रीमान नौरंगलाल जी को आपने आशीर्वाद लिया। हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना। सभा के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर मंचस्थ अतिथिगण, समस्त ग्रामवासियों, मेरे भाइयों और मातृशक्ति को नमन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री मनजीत सिंह जी को कि उन्होंने मेरे को अपने मंच संचालन के थ्रू बोलने का एक मौका दिया। देखिए, भी विदाई समारोह कर रहे हैं, सबने बहुत अच्छी बात की है। इनका कार्यकाल जैसा भी रहा है, जो भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है, उसमें अपने किसी को कोई नुक्ताचीनी नहीं है। आगे अब इनसे एक विनती करना चाहूंगा मैं श्री विशंबर दयाल जी से। अभी तक आपने कार्यभार किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अब जो वक्त आपको मिला है उसमें भी सरकार आपको पेंशन देगी। 11 साल आपने काजड़ा में बिताए हैं और आपको उस हर चीज का मालूम है कि कहां पर एक नागरिक को समस्या आती है। उस समस्या का निदान विशंबर दयाल जी करवाएंगे। मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अब जो काम करें वो गांव के सहयोग के लिए उनके निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य का मैं क्या बोलता, बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा लेकिन एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी। अभी चूंकि ये मस्त राजनीतिक मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन मेरे ग्राम के भाई एक पूर्व वक्ता छोटा सा एक सुर्रा सा छोड़ गए थे, लाल सलाम। देखिए, विकास आप बोलते हो कि सरकार का काम है, यहाँ सरकार कानून बनाती है अनुशासन के लिए, उसकी पालना अपने को करनी होती है। तो गेहूं मांगेंगे तो काम कहां से मिलेगा, ये बताइए। काम के लिए कुछ त्याग करने पड़ेंगे। सब्सिडी छोड़िए, जागरूक होइए। जो भी सरकारी अधिकारी है काम नहीं करता है उसके माथे पे चढ़िए ना, एकदम से आगे नहीं। अगर आपको कुछ क्रांति लानी है तो वहां लाइए ना, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसने अच्छे अच्छे समाज सेवकों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को एक दिन मिटा दिया, जिनका नाम तक नहीं लिया गया। आज उस सरकार से आप अपेक्षा करते हैं
कि वो विकास करेगी आपका? नहीं। एक भी आदमी इसमें बैठा हो बताइए बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन है? और बाकी सब पार्टियों का अध्यक्ष मैं बता सकता हूं। बताइए, इतने भाई भी बैठे, कोई बीजेपी का अध्यक्ष बता सकता है सर? वो एक राष्ट्रवादी सरकार है, उसमें राष्ट्र के प्रति खून भरा हुआ है। इसलिए ये अपने फ्री वाला खाने छोड़ के ने एक अच्छे नेता को चुनाव कीजिए और 10-20 साल ये जाति पाति सब छोड़ छाड़ के ने सिर्फ एक सरकार जो राष्ट्रवादी हो। धन्यवाद। अब ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं, आप किस पार्टी को लाइक करते हैं, किस पार्टी को लाइक नहीं करते हैं। आपने बीजेपी को लाइक किया, यहाँ पे कोई बसपा लाइक करने वाला, कांग्रेस लाइक करने वाला है। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, हमारे जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या जितने भी इस राज्य के अध्यक्ष हैं, कि विकास हो, पार्टी कोई भी हो, बात एक ही हो, ओनली विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, विकास हो, हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी आतंक मुक्त वैसे गहरी नींद ले, हर आदमी के पास में एक अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा हो, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी करें, माननीय अशोक जी गहलोत करें, माननीय चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, कोई भी करे, लेकिन वो करे। एक ही मानना है, एक ही विश्वास है हमारा, और हमारा मात्र एक विकल्प है, एक ही संकल्प है कि जैसे हम एक सबसे छोटी और मजबूत इकाई के हम रूप में बैठे, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जितने भी क्योंकि ये 10-15 दिन से बात चल रही थी कि विदाई समारोह शानदार हो सर का, इन्होंने बहुत कुछ दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान टीम को कि आपने शानदार कार्यक्रम रखा। आपके विचारों के साथ में ये पंचायत, आपके कर्मठता के साथ में पंचायत दिनों दिन आगे बढ़ रही है। इसी भाव को रखिए, पार्टी कोई भी रखिए, लेकिन एक ही हो, जो आदमी यहाँ पे दुखी होकर आता है उसके चेहरे पे स्माइल हो जब वो जाए। मेरा एक ही मानना है, एक ही निवेदन है माननीय सरपंच साहिबा से और इन वार्ड पंच साहिबा से, सरपंचगण से, पंचगण से। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बापर से, हमारे इस राजनीतिक जो चौसर बिछी उसमें हमारे साथ में खड़े थे। देखिए, लड़ता 5 लड़ते हैं, 10 लड़ते हैं, एक ही जीतता है। जनता ने मंजू तंवर के चेहरे को लाइक किया, कुछ ज्यादा लाइक कर दिया, वो विजयश्री मिल गई। गत चुनाव, पीछे चुनाव जो मैंने लड़ा, मुझे डिसलाइक कर दिया, कुछ वोटों से बैक कर गया। ये तो एक परंपराएं चलती रहती है, कभी किसको और कभी किसी को, स्थायी कोई नहीं है। स्थायी यदि आपका कुछ है वो आपके क्रिया कार्य, जैसे अभी हमने विशंबर जी के लिए बात कर रहे थे, राजकुमार जी के लिए बात कर रहे थे, ये वो स्थायी गुण है जो आपका सम्मान हो रहा है या उन गुणों का सम्मान हो रहा है, न कि कोई व्यक्ति विशेष का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई उमेश जी बुढ़ानिया कृपया आप आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दीजिए। आपने 15-16 महीने आपने देखा है कार्य को, किस प्रकार से पंचायत काम कर रही है, किस प्रकार से आपके वीडियो साहब ने काम किया। श्रीमान उमेश सिंह जी बुढ़ानिया, संक्षिप्त। आदरणीय मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, पंचायत से पधारे हुए सभी सम्मानीय नागरिकों, मेरे भाई दोस्तों, मातृशक्ति, मैं कभी मंच पर भाषण देने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो कुछ है, जितना है उतना बोलूँगा। मेरा एक मकसद रहता, जिस टॉपिक पे बात होती है ना, उसी पे तक फोकस रखो, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मत ले जाओ, राष्ट्रीय लेवल तक मत ले जाओ। ग्राम पंचायत के विदाई समारोह में आए थे, विदाई समारोह तक ही वह बातें सीमित रहनी चाहिए, उसमें मज़ा आता है। जब हम एक पैड़ी से ऊपर छलांग मारने लगेंगे ना, तो हो सकता है हम चौक जाएं और नीचे धड़ाम से आए। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं तो राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन कोई कारणवश कोई बातें ऐसी हुई, तो हम तो फौजी आदमी हैं, राष्ट्रवाद मेरा संवाद है, इसी को लेके मैं थोड़ा सा आगे आया। मेरे को बहुत बढ़िया सहयोग मिला। मैं कभी हार जीत या वोट को मैं कभी भी उस भावना से नहीं देखता। मैं न जीत को सिर पर चढ़ने देता हूँ और न कभी मैं हार मानी है और हार मानता हूँ, न दिल में बैठाता हूँ, न दिल
मेरा कहने वाला है कि जीत को सिर पर मत चढ़ने दो, हार को दिल में मत बैठाओ, और जो काम है निस्वार्थ भाव से जितना अपना क्षेत्र में जितना काम है ना, उस लक्ष्य में रखा सर्कल के अंदर जो अपना जिम्मेवारी मिली है उसके अंदर